नमस्कार। कार्यक्रम बोलो बोलो मुंह तो खोलो, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और युवाओं की एक एनर्जेटिक टीम हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे स्टूडियो में। चुनाव के लिए नारे लगने शुरू हो गए हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अब हमारी बारी है, सबको देखा अब हमको देखो, इस तरह के नारे गूंज रहे हैं। एकदम बहुत ताकत से नहीं, क्योंकि अब निर्वाचन आयोग का भी दबाव है और पुराना समय भी चला गया जब भोपू पे ऑटो रिक्शा पे बैठकर जमकर प्रचार दिन भर होता था। लेकिन वो समय आने वाला है। दिवाली के बाद आप देखेंगे कि ऑटो रिक्शा भी आपको मिलेंगे, गाड़ियां भी मिलेंगी, शोर भी मिलेगा, पोस्टर्स भी मिलेंगे, बैनर भी मिलेंगे, रैलियां भी ज़बरदस्त मिलेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी 15 दिन में 3 बार आ चुके हैं मध्य प्रदेश। तमाम बड़े नेता आ रहे हैं, प्रियंका गांधी हों, राहुल गांधी हों, मध्य प्रदेश इलेक्शन में जा चुका है। तो आज हम युवाओं से बात करेंगे कि चुनाव जो ये 5 साल का पर्व है, उनकी क्या अपेक्षा है। और चूंकि ये सारे युवा हैं और इन युवाओं से हम जानेंगे कि अपने राजनेताओं से उनकी अपेक्षा क्या है, चुनाव की इस प्रणाली से उनकी अपेक्षा क्या है, और किस तरह से वो चुनाव में क्या कुछ रिफॉर्म्स की भी पहल को, सुधारों की भी ज़रूरत को महसूस करते हैं। सबसे पहले दिव्या, मैं आपकी तरफ आता हूँ। दिव्या, आप पहली बार वोट भी करेंगी। हमारे चुनाव की प्रणाली, हमारे चुनाव की व्यवस्था, हमारे सिस्टम से, इन सब पर आपकी एक डिग्निफाइड कमेंट आपका। सर, ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी कि इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बिल्कुल, डेमोक्रेटिक कंट्री है। जी। तो मैं ये चाहती हूँ कि यूथ सिर्फ साइड में बैठ के ये नहीं बोले कि जो हमारे नेता हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि यूथ आगे आके वोट भी करे। मोस्ट ऑफ दी वोट जो यूथ हैं वो वोट नहीं करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो आके वोट करें और अपने अकॉर्डिंग अपना नेता चुनें। बहुत बढ़िया। तो घर पे आप ले जाइएगा सारे लोगों को, आप खुद सबसे पहले जाइएगा जब भीड़ कम हो, और वोट ज़रूर डालिएगा। जी, पहल आप भी पहल करेंगे ही मतदान की? बिल्कुल महोदय। 2019 का जो चुनाव था, तो एक रिपोर्ट निकली थी जिसमें 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये पैसा हमारे जेब से निकल के जाता है। इतनी जो जटिलता है इस पूरे सिस्टम में, खासकर चुनाव के समय, वो कम होनी चाहिए। रितिका, आप मुझे बताइए कि युवा राजनीति में आते क्यों नहीं हैं आप लोग? राजनीति को बाहर से क्यों देखते हैं? क्या बहुत खराब लगती है, या ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी? सर, अगर हम वोट देने की भी बात करें सिर्फ युवा के लिए, तो अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा युवा मध्य प्रदेश से बाहर निकल रहे हैं एजुकेशन के लिए। हाँ, बिल्कुल सही। और जब बात आती है वोटिंग करने की उस दिन की, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जहाँ जहाँ हैं वापस आएँ अपनी एड्रेस पर और वोट देने के लिए। ये वाली चीज़ हो जाती है और उन्हें वो मेल करने वाला प्रोसेस और जगह चेंज करने वाला प्रोसेस भी बहुत मुश्किल लगता है। तो एक वो भी चीज़ है कि युवा वोट देने के लिए भी वापस आने के बारे में सोच रहा है, और आप वोटिंग के लिए और आप ये चाह रहे हैं कि वो राजनीति में आए। तो ये भी एक बड़ा विषय है, और वो इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि उनके और जो गवर्नमेंट है उनके थॉट्स बहुत क्लैश करते हैं। क्या आप में से ये सब सहमत हैं कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, पढ़े लिखे युवाओं के लिए अगर 15% भी आरक्षण कर दें, 10% भी कर दें, और वहाँ आपको ऐसा चीखना चिल्लाना नहीं पड़े, और आपको सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए 1-1.5 महीने का समय हो, तो आप लोग क्या जाना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। मेरा तो इसमें अलग ही मत है। जैसे आपने बोला कि युवा क्यों नहीं इसमें जाते, मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे मैं लॉ कर रही हूँ, तो वकील बनने के लिए या जज बनने के लिए एक पर्टिकुलर कोर्स की ज़रूरत है, या आप लॉ करेंगे तभी आप उस फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि आपको उस फील्ड का नॉलेज होगा, उस चीज़ की गतिविधियों के बारे में सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ऐसे मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स के लिए भी एक पर्टिकुलर, मेरा ऐसा मानना है कि कोर्स होना चाहिए। आप उस चीज़ को क्वालिफाई करें तब आप उस पद पर जाने के लायक हो पाएंगे। बहुत अच्छी बात। अंकित, आप क्या जोड़ना चाहेंगे इसमें? सर, एक मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड तो जरूर सेट होना चाहिए। मिनिमम एजुकेशन Yes, स्टैंडर्ड, वो ग्रेजुएशन से कम क्या होना चाहिए? यस सर, ग्रेजुएशन एक मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया, और 90% आजकल के युवा समर्थ भी हैं कि ये ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर सकें। साथ ही साथ सर, एजुकेशन से ज़्यादा लोगों के को समझने का गुण एक नेता के अंदर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। वो लोगों को समझ सके, उनके इश्यूज को समझ सके। बहुत बढ़िया। वो तभी होगा सर जब वो कॉमन लोगों के बीच से आएगा। अब हम कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस कॉमन लोगों के बीच से आते हैं, बट आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। आपका कहना था कि युवा कैसे नहीं आता। एज अ युवा अगर मैं पॉलिटिक्स में एंटर करूंगा तो मुझे तो सर कोई अपने मोहल्ले में वोट नहीं देगा, क्योंकि आप जनरली एक चीज़ देखेंगे कि मोहल्लों में जिनके पास थोड़ा सा वेल्थ है,
जो कंसोलिडेटेड वेल्थ है वो अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो वो अपने कैंपेन को सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, पीआर के लिए टीम्स रख सकते हैं। बट एक कॉमन आदमी है तो सिर्फ वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी न्यूज़ चैनल ने बुला लिया आप जैसे तो वो जाके एक दो डिबेट शो में अपनी बात कह सकता है। हाँ, और सर इसके अलावा एक लेकिन यही कॉमन आदमी देश की सरकार चुनता है अंकित यस जी। सर, हाँ, और वो शक्ति है सर, वो बहुत ये बड़ी कोई शक्ति कॉमन बात नहीं है। है। हाँ, ये जी। बहुत बड़ी शक्ति है सर। हाँ, ये बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, कोई मैकेनिज्म पढ़े लिखे युवाओं को लाने का हमें देखना होगा। यशस्वी, आप क्या सोचती हैं इलेक्शन का मैकेनिज्म, प्रणाली, राजनीतिक तंत्र, व्यवस्था? जी सर, मेरा मानना सबसे पहले तो ये है कि अगर हमें चुनाव की प्रक्रिया को समझना है तो चुनाव की प्रक्रिया हमारे 1 साल पहले या 2 साल पहले से शुरू नहीं होती है। चुनाव की प्रक्रिया तब शुरू हो जाती है जब हमारा चुनाव होके हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इलेक्ट होके आ चुके हैं और उनका कार्यकाल शुरू हो चुका है। तब से लेके 5 साल तक उन्होंने क्या विकास करा है हमारे क्षेत्र में, वही जाके हमें एक रिजल्ट दे सकता है, एक न्यूट्रल रिजल्ट दे सकता है कि आगे हमें और किसको चुनना है। ये देखिए साहब, ये एक बड़ी अच्छी बात यशस्वी ने कही है कि जनता चुनाव के 4 महीने पहले जागती है। कितने सहमत हैं आप सब इनकी, यशस्वी की बात से? 5 साल वो सोती है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन चुनाव के 4 महीने पहले वो जागती है। कितने लोग हाथ उठाकर बताएं मुझे सहमत है? काफ़ी बड़ी संख्या में लोग सहमत हैं। चलिए, जब हम चुनाव की प्रणाली या व्यवस्था पे बात करते हैं तो इस लोकतंत्र के महापर्व के लिए हमारे पास जो व्यवस्था है चुनाव कराने की, मैं उसमें कहीं कोई कमी नहीं देखता हूँ, क्योंकि एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बहुत अच्छी एक बात है। अधिकार देना ठीक बात है। कि आप अपनी सरकार चुने, तो उसमें एक स्ट्रिंजेंसी होना बहुत ज़रूरी है, वो सख्त होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना वो फ्री एंड फेयर का जो हमारा अदर कंसेप्ट है वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। बट अभी जो हमारा डिस्कशन हुआ कि जनता जो है 4 महीने पहले जागती है, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ कि जनता 4.5 साल परेशानी में रहती है और लास्ट के 6 महीने में उसे पता होता है कि अब 4.5 साल की परेशानियों पे हमारी ध्यान दिया जाएगा, जो 4 साल से नहीं दिया गया। जनता ये भूल जाती है कई बार कि अभी जो हो रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन हम 4 साल में क्या सह के आगे बढ़े हैं। भूल जाती है या उसको आदत हो गई है? आदत हो गई है, आप ये कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। लेकिन आप लोग कितना गहरा समझते हैं। मित्र, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी, राजनीति को लेकर युवाओं के मन में एक टैबू भी होता है ना कि जिस क्षेत्र में वो खड़े हैं वहाँ ऑलरेडी कोई बड़ा है, और अभी अलग अलग जैसे परिदृश्य बन रहे हैं कि नेता का बेटा फिर नेता बनने को आया है, और उनमें भी परिवारवाद की एक स्थिति बनती है कि अगर कोई छोटा नेता या छोटा कार्यकर्ता लेकिन जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, क्रिकेटर का सर- बेटा सचिन तेंदुलकर के लिए तो हम कभी नहीं कहते अर्जुन तेंदुलकर आ गए, परिवारवाद। नहीं सर, ये वैसा उस तरह से देखे ना कि अगर वो एलिजिबल है, अगर योग्यता रखता है, बने तो कोई यहाँ भी तो जनता ही चुनती है, कौन सा उसको वो ले आया जनता तो वो चुनती है जीत सर, जाएगा। लेकिन रिसोर्स जो एक मैटर करता है ना कि एक अगर एक जमीन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति एकदम जीरो से आ रहा है तो ऑलरेडी जो पहले से एस्टेब्लिश है उसके पास एक बहुत अच्छा रिसोर्स होता है, नंबर ऑफ चीजें होती हैं, वो एड्रेस कर पाता है, उसके मतलब पास आप खुद ये की- कहना चाह रहे हैं कि राजनीति में कई बार वो अपने रिसोर्सेज का दुरुपयोग करके भी उसको आगे खड़ा कर देते आगे होता है सर। ये कई उदाहरण होते हैं जिसमें देखा जाता है ऐसे कि आप देखेंगे तो वो उनका फेस एस्टेब्लिश होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। जैसे इवन सेलिब्रिटीज ही रहते हैं सर कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर उस पैटर्न में लॉन्च करते हैं कि अगर उनमें स्किल नहीं भी हो तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर जाएं, 2-3 प्रोड्यूसर आके उनको नेता बिना स्किल डेवलपमेंट के लॉन्च कर देता लॉन्च कर देते हैं। सर ये वाला इंफ्रा जो है कि मिलना चाहिए उनको कि एक एस्टेब्लिशमेंट प्रोग्राम हो, उन्हें एड्रेस करना है चीज़ें। अगर एक इस तरह का मैकेनिज्म बिल्कुल इस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए कि वो उस कोर पे जाके चीज़ को समझें कि अगर है हम हमारे क्षेत्र मोहल्ले को लेके कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं तो वो चीज़ उनको दिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं फिर आता हूँ दिव्या आपकी तरफ। अब हम इस कार्यक्रम के इस सेगमेंट में जब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे तो मैं आप सबसे ये सुनना चाहूँगा कि हम कैसे इस प्रणाली को और स्ट्रेंथन करें। कमज़ोरी कुछ नहीं है इसमें, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, जनता ही सर्वोपरि है, बड़े बड़े लोगों को जनता बता भी देती है, जब जनता खुश है तो खुश है, नाराज़ है तो नाराज़ है। चुनाव में आपको और क्या लगता है कि वोटिंग का परसेंटेज बढ़े और चुनाव की प्रणाली कम खर्चीली हो और चुनाव ऐसे हों कि जैसा कई बार व्यक्ति को लगता है कि वो गर्मी का मौसम है, लोकसभा चुनाव गर्मियों में आता है कि धूप है, गर्मी है, एसी गाड़ी से निकलूं, कई होते हैं इस मेंटालिटी के लोग। और क्या सोचती हैं आप, तमाम एक रिफॉर्मिस्ट एटीट्यूड हमारा क्या हो? सर मुझे लगता है कि पहले तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए जिससे हम अपने घर बैठ के वोट कर सकें। इससे मतलब मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा।
सेकंड, मुझे ये लगता है कि हमारे नेताओं को अपने काम से दिखाना चाहिए कि उनको वोट मिलना चाहिए, ना कि उससे कि हम कितना प्रचार कर रहे हैं। अगर हमारा काम बोलेगा तो हमें प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक ठीक ठीक। और मुझे लगता है कि हमें हमारे जो यूथ हैं उनको थोड़ा और स्कूल्स में, कॉलेजेस में मोटिवेट करना चाहिए, वोटिंग को एज अ चैप्टर या इलेक्शंस को एज अ चैप्टर रखना चाहिए कि यूथ को मोटिवेट किया जाए। अच्छा, आप लोग मुझे ये भी दिव्या, आप ही मुझे बताइए कि कमेंट में सबसे ले लूँगा जल्दी से, आप जिस सर्किल में आप अपने साथियों के साथ बैठते हैं उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस कैसी है, वो राजनीतिक जागरूकता कितनी रखते हैं? सर, पॉलिटिकल अवेयरनेस तो डेफिनेटली बढ़ी है। आज का युवा डिस्कस करता है ग्रुप में बैठ के कि किसको कौन सा नेता पसंद है या किसको डेवलपमेंट दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। आप रितिका को दीजिए माइक्रोफोन। रितिका सर, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि यूथ आज का करियर की तरफ फोकस कर रहा है, तो वहीं पर सबसे पहले हम अवेयरनेस क्रिएट करें वोट को लेकर के, कि जिस करियर के पीछे आप भाग रहे हैं, जिन कॉम्पिटिटिव्स की आप तैयारी कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिटिव्स भी कहीं ना कहीं सरकार के हाथ में हैं, वो आज भी अटके हुए हैं क्योंकि आपने ही सरकार चुनी है। तो अगर आप अपना बेनिफिट देख रहे हैं तो आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, और वहाँ से ही रूट कॉज से ही हमें स्कूल से ही बच्चों को अवेयरनेस करनी चाहिए। ये नहीं कि वो 18 साल के हो रहे हैं तब उन्हें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है देश में। बहुत बढ़िया। साक्षी सर, जैसे तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि मतदान हमारा अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। तो वो जिम्मेदारी सबको समझनी चाहिए कि मतदान का जो दिन है सिर्फ एक छुट्टी ना मान के कि इस दिन तो चलो छुट्टी है तो घर में बैठना है, हम वोट करने जाएं। और उसके लिए दिव्या की बात को मैं आधार रखते हुए कहना चाहूँगी कि जो प्लेटफॉर्म्स की बात की, डिजिटल हो जाए या चीज़ें, क्योंकि शायद हर कोई कैपेबल नहीं हो पाता है वहाँ तक पहुँच के वोट भले हम देने इसके के लिए कैटेगरी रख दें, ये सबको पात्रता ना दें जी बिल्कुल, लेकिन जो लोग किन्हीं फिजिकल कठिनाइयों की वजह से, वृद्ध लोग कहीं और रहने की वजह से, कहीं और, है ना, आप एक सर्टेन सेगमेंट को दीजिए, शायद उससे वोट पर और अच्छा प्रतिशत बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल कि एक 95 ईयर या 85 ईयर मदर फादर को लेके, दादाजी दादी को लेके जाना कठिन हो जाता है कि आप उनको उठा के ले जाएं, व्हील चेयर पे ले जाएं। उनके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म आना चाहिए, हाँ, कि जो उनके घर तक आए, निर्वाचन अधिकारी या कोई ऐसी व्यवस्था। जी जी, मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपके पास से, यही मेरा मत था। और दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि शायद चुनाव का जो भार है सबसे ज़्यादा युवाओं पर ही है, क्योंकि जनता का एक बहुत बड़ा प्रतिशत तो पार्टी की तरफ है। मतलब एक वो परंपरा से चली आ रही है कि हमें इन्हीं को वोट देना, इन्हीं को वोट देना है। तो उस चीज़ के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि पार्टी को नहीं, आप उम्मीदवार को देख के दें। और अगर आप उम्मीदवार को देख के अगर आप वोट देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीदवार के ऊपर एक प्रेशर भी रहेगा कि हमें सिर्फ चुनाव के 6 महीने पहले काम नहीं करना है, पूरे टाइम काम करना है। मजा आ गया आप लोगों से बात करके, कितना बढ़िया अवेयरनेस का लेवल है। अंकित, कितनी अच्छी बात है। पूरा प्रशासन इलेक्शन कराने के तंत्र में बिजी रहता है साल भर। टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल्स वाले, वो उसमें बिजी रहते हैं। तो जो टीचर्स कायदे से पढ़ाने के लिए नियुक्ति किए गए हैं, उनका टाइम वेस्ट, वो टाइम वेस्ट ही कह सकते हैं सर, क्योंकि वो उनका असल मोटिव वो है कि उन बच्चों को शिक्षा करें। तो एक बहुत बड़ा लॉस है। वन नेशन वन इलेक्शन इस लॉस को कम कर सकता है सर, इस लॉस को इरेडिकेट ही कर सकता है। इतना पोटेंशियल है वन नेशन वन इलेक्शन में सर। गवर्नमेंट का पैसा बचेगा सर। इसके बाद सर वोटर्स की तरफ से सर, वोटर एज अ वोटर सर, एक बार मैं किसी पोलिंग बूथ के पास से गुजर रहा था, मैंने देखा सर इतनी बड़ी लाइन। तो मैं एज अ वोटर, एज एन अवेयर वोटर, तो जरूर उस लाइन में खड़े होके 2 घंटे भी खड़े होके वोट दे जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे, मेरा अधिकार है और मुझे जाना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी शब्द सर, बहुत लोगों को जिम्मेदारी में कष्ट भारी पड़ जाता है। वो कष्ट सर, वो कई लोगों के लिए सही भी नहीं होता सर, धूप में खड़े होना। तो उन सुविधाओं को अगर बेहतर किया जाए तो जरूर लोग वोट देने के लिए जाएंगे। और मैं तो इस चैनल से ये आग्रह करूंगा कि वोट देने जरूर जाएं, और अपना प्रदर्शन यही कर सकता है। 4 साल उन्होंने प्रदर्शन दिखाया, एक थोड़ा टाइम तो हमें भी मिला है, हम प्रदर्शन करके दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत बात है, आपने भी बहुत अच्छी बात। सर, युवा जैसे कि हम बैंक देखें तो वो हमारे फ़ोन पे आ गया है, हम सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी हम खत लिखते थे वो हमारे फ़ोन पे आ गया है। तो जैसे आपने सर मैकेनिज़्म की बात की कि अगर युवा को साधने का अगर कोई तरीका है तो आप चीज़ें सिंप्लीफाई करके आप स्क्रीन पे दे दीजिए, ये हर तरह से उस चीज़ को बढ़ा देता है। काफ़ी सारी चीज़ें, एजुकेशन फ़ोन पे आ गई है। तो अगर एक इस तरह के मैकेनिज्म पे काम किया जाए कि हम वोट को किसी तरह से एक बिना हैकिंग प्रूफ किए हुए, मतलब उसको बेहतर ढंग से, लेकिन सबके लिए नहीं हो सकता।
हाँ इसलिए सर, हम ज़रूरतमंदों के लिए ज़रूर ऐसी किसी प्रणाली की तरफ जा सकते हैं। सर अमेरिकी चुनाव में जब ये डोनाल्ड ट्रंप के समय हुआ था तो वो मेल के उन्होंने जरिए काफ़ी बड़ा नंबर ऑफ वोट इकट्ठा किया था और वो उन्होंने वहाँ अप्लाई किया हुआ है। तो अगर उसी तरह की एक चीज़ यहाँ कर दी जाए तो लोग ये अपनी अच्छा होगा। एसी में बैठ के भी वोट देने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक तबका तो है जिसको आप कह सकते हैं कि जो आलसी शब्द बोलूं क्या मैं? नहीं हाँ, जो दो लंबी लाइन देख के जिनको लगता है कि दोपहर में आ जाते हैं चाचा बस जी सब अपन, रहने देते हैं। हम दोपहर में कर लेंगे, है ना, अभी तो भीड़ लग गई है, अभी शाम को 4 बजे नहीं होते, 4 बजे उन्होंने कहा लेट हो गए भाई साहब, अब तो चल रहने कोई देते बात हैं। नहीं, वो तो जीत चाय ही पी रहे हैं लेते भाई हैं साहब, उसके तो लिए। जीत ही जाएंगे, है ना। चलिए जी आपकी तरफ कंक्लूजन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 से 3 चीज़ें हमें नॉर्मलाइज करनी है। हमें स्टेट का चुनाव स्टेट के लेवल पे, हमें हमारे लोकल नेता के लेवल पे लड़ना होगा, ना कि हम एक बहुत बड़े चेहरे पे लड़ें जिससे शायद हम जीवन में कभी मिल भी नहीं पाएंगे। हम अपने विधायक के लेवल पे अपना चुनाव लड़ें, पहली चीज़। दूसरी, इतिहास से हट जाएं, अभी देखें और आगे देखें। अभी क्या कर सकते हो आप और आगे क्या कर सकते हो। मुझे नहीं जानना है कि 60 साल पहले क्या हुआ था। डायलॉग बोल दिया आपने तो ऐसा लग रहा है, आहा मुझे नहीं जानना है कि 60 साल पहले क्या हुआ था, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगले 4 साल में कितना रोजगार मिल सकता है। लेकिन लोग कहते हैं कि इतिहास पे ही वर्तमान और भविष्य की नींव खड़ी होती है। बिल्कुल होती है सर। इतिहास को नजरअंदाज भी कैसे करें? हाँ, नजरअंदाज नहीं, बट आज जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो अगर मैं वोट देने जा रहा हूँ तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे घर के सामने की सड़क है कि नहीं। की चीजें ना याद रखें हम, लेकिन इतिहास को देखना इतिहास याद रखें, लेकिन अभी मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुझे अभी ज़रूरत है। दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी एक ये चीज़ ये है कि युवाओं को या जो लोग वोट नहीं कर रहे हैं उनको वोट करने के लिए मोटिवेट करना। मोटिवेट करने से अच्छा है कि जो अभी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि एक सुविधा दे दें कि आप वोट करें। उनको जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगा कि जो लोग हमारे ऊपर बैठ रहे हैं वो हमारी रोटी कपड़ा मकान तीनों को रेगुलेट कर सकते हैं, तो अगर उस रोटी कपड़ा मकान में हम सुगम तरीके से रहना चाहते हैं तो ठीक लोगों को ऊपर बैठाना ज़रूरी है। एक सुविधा दें, दूसरा ये रियलाइजेशन करा दें, अपने आप देने लगेंगे। क्या बात है सर। जी यशस्वी सर, जैसा कि आपने एक मुद्दा उठाया था कि युवा आजकल राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे हमारे लिए रोटी कपड़ा और मकान ज़रूरी है, वैसे इतने बड़े देश को चलाने के लिए राजनीति भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगी तो इतना बड़ा देश कोई भी हम में से एक इंसान नहीं चला सकता है, और युवा इस चीज़ में आगे आ भी रहे हैं। बस कुछ चीज़ों की वजह से मैं हमेशा से एक स्टेटमेंट बोलती आई हूँ कि राजनीति बुरी नहीं है, कुछ राजनेता बुरे हैं जिसकी वजह से इन्होंने एक सिस्टम को थोड़ा सा ख़राब कर दिया है। अगर हम चीज़ों की बात करें, जैसे हमें फैसिलिटीज़ जो हम सब बात कर रहे हैं, उन फैसिलिटीज़ पे अगर हम खर्चा बढ़ा के और उसके अलावा जो इलेक्शन में कैंपेन्स में इतना सारा एक प्रोपेगेंडा बना के इतना मैसिव अमाउंट खर्च होता है, वहाँ से कॉस्ट कटिंग करके अगर हम फैसिलिटीज़ को बढ़ा दें तो ज़रूर वोटिंग बढ़ेगी ही सही। साथ ही में एक और चीज़ पे मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी, वो है कि हमारा वोटिंग देने तक तो ठीक है, वोट तो दे देते हैं, वोट देने के बाद एक जो सबसे मैसिव चीज़ मैंने देखी है वो है ब्लेम गेम, कि ईवीएम से छेड़खानी की गई है, ये सत्ता नहीं थी, लोगों ने वोट पलटा दिए। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर हम पहले से वोटिंग के पहले से इतने अवेयर हैं और अगर हमारी सोसाइटी जानती है कि हमने इतने प्रतिशत वोट इस प्रतिनिधि को दिए हैं और अगर वो प्रतिनिधि वहाँ से चुन के नहीं आया है, तो भारतीय होने के नाते हमारे पास इतने राइट्स हैं कि हम वहाँ पे उसी समय पे बाई इलेक्शंस भी करवा सकते हैं। तो सिर्फ ब्लेम गेम ना करते जी, लेकिन कई बार जो इलेक्शन पिटीशंस हैं ये इतनी लंबी खिंचती हैं कि अगला चुनाव आ जाता है और फैसला नहीं आ पाता उस चुनाव याचिका पर, तो इसका समय तय करना पड़ेगा कि 6 महीने से मैक्सिमम 1 साल के भीतर आप निपटारा करें, कि जिससे अगर कहीं कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, भ्रष्ट तौर तरीके चुनाव में अगर अपनाए गए हैं तो उनको रोका जा सके। वी द पीपल ऑफ इंडिया ... give to ourselves this constitution, ये प्रेम्बल के वर्ड्स हैं, यानी कि हम हमारी जनता, इस देश के नागरिक इस विधेयक इस लेजिस्लेशन को उसकी पावर्स देते हैं ताकि वो हम पे लॉज बना सके। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं, वो हमसे निकल के जाएं। मैं अपने संक्षिप्त में 3 पार्ट्स में बांट दूंगा। पहला है लेजिस्लेशन, एक राष्ट्र एक चुनाव।
इलेक्शंस जल्दी होंगे, सस्ते होंगे, ठीक बात है, आसानी से होंगे। दूसरे पॉइंट पे आइए। दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमीशन जिस डाइनिंग टेबल पे पॉलिटिक्स की चर्चा होती है उस डाइनिंग टेबल पे मत का अधिकार जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन हर उस कमरे तक पहुंचना चाहिए। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि आज का युवा सोशल मीडिया से बहुत अफेक्टेड है, तो ये हर उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने फॉलोअर्स को, अपने जो उससे प्रभावित होते हैं उन लोगों से इलेक्शन को लेके जागरूकता सोशल बढ़ाए। मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी कोई इन्फ्लुएंस तो करता ही है। जी सर, मैं युवाओं को आज राजनीति में आता हुआ देखता हूँ। आज जैसे मैं मध्य प्रदेश में देखता हूँ, तो मध्य प्रदेश में आज मैं बहुत सारे युवा नेताओं को देखता हूँ, चाहे भोपाल हो, चाहे विदिशा हो, चाहे कोई सा भी जिला हो। तो लोग तो आ रहे हैं, युवा तो आ रहा है राजनीति में। रही बात पढ़ाई की राजनीति की, तो एक राजनेता की पढ़ाई समाज होती है। मतलब ये नहीं कि उसके लिए कोई कोर्स चाहिए, वो समाज में हर तबके के इंसान से सीख के आता है। फिर भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए। सर, जीत वो इसलिए रहा है क्योंकि समाज उसको सपोर्ट कर रहा है। जब समाज एक नेता को सपोर्ट करता है तो वो उसकी जीत भी हुई, और वो लोगों को समझ रहा है इसलिए वो जीत रहा है। अब कई बार लोग इल्ज़ाम लगाते हैं पैसा, पावर। नहीं सर, समाज में लोगों के पास आज इतनी समझ है कि वो एक नेता को तभी चुनते हैं जो उनको समझता है। कोई ऐसे किसी भी नेता को नहीं। मुझे लगता है पूरा सच है कि नहीं है, क्योंकि कई बार भारतीय समाज अपनी विविधता के चलते चुनौती भी बनता है। जाति हमारे दिमाग में होती है, हमारे दिमाग में स्थानीय मुद्दे होते हैं, हमारे दिमाग में कई नाराज़गी भी ऐसी होती है, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है कास्ट, जिसकी बात एक बार फिर उठी है, जातिगत जनगणना। और ये आरोप भी लग रहा है कि बहुत तो तमाम, खैर इस पर कभी और बात करेंगे। सर जी, इसका जवाब तो ये चुनाव दे देगा आपको। रही बात जाति की, आज भारतीय जनता जाति, गुरु नेता की तरह बोले, बिल्कुल इसका जवाब तो चुनाव दे देगा। और रही बात जाति की, तो आज भारतीय समाज समझ रहा है उसका भला क्या है। आज सरकार के साथ, या जो भी सरकार कोई बनाता है, वो आज विकास की सरकार बनाना चाहता है। सर, ये भी नेता वाला स्टेटमेंट है। आप जाओगे जरूर राजनीति में, ऐसा लगता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मैं ये कह सकता हूँ आपसे बात करके, बीइंग एन जर्नलिस्ट, कि हम बहुत अच्छी डेमोक्रेसी में हैं, जहाँ ऐसे चमकते हुए युवा हमारे साथ हैं, जिनके विचार बहुत साफ हैं, जिनके मन में अपने प्रदेश, अपने देश, अपनी राजनीतिक व्यवस्था, अपनी निर्वाचन व्यवस्था को लेकर इतने सुलझे हुए विचार ही नहीं हैं, बल्कि मैं आपको सुनकर कह रहा हूँ कि मैं एक पत्रकार के नाते भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ आपकी भाषा के लिए। इतनी अच्छी हिंदी, इतना अच्छा रिफाइंड एक्सप्रेशन, मैं खुद बहुत खुश हूँ। और मैं आश्वस्त करता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से भी जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, कि मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।